तो आज आप मेरा खाना भी देखोगे कि मैं रोटी भी बना रही हूँ। आज मैं काम भी कर रही हूँ, काम करते हुए भी देखोगे। तो हेलो गाइस, तो मुझे ये बताना था कि अब मैं डेली नहीं डालूँगी वीडियो, एक दिन छोड़ के डाला करूँगी, एक दिन बाद नेक्स्ट डे उसके, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे कि रोज़ रोज़ इसको देखते रहते हैं। इसलिए अभी बाल रही हूँ, आ रही हूँ। तो गाइस मैं छोटी छोटी क्लिप्स बनाया करूँगी, फिर उसको तब डाला करूँगी एक दिन बाद, तब थोड़ा सा ज़्यादा आपको भी इंटरेस्ट आएगा देखने में, वरना रोज़ रोज़ कोई बोर हो जाएंगे सब लोग, यू नो। ओके, मिलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम नहाए हैं। मैं रोज ही नहाती हूँ, आज ही क्या आप नहाए हो आज जल्दी? मैं तो ऐसे ही नहाता हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऐसे बोला करूँगी स्टाइल में। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कुछ पता सता है भी नहीं। आपसे ज़्यादा पता है, ठीक है? यूट्यूब चैनल मेरा है, आपका नहीं है। आए बड़े चल के, मुझे भाषण ना दो। सैंड तो मैं कर आए हो। अम्मी जी अपना वो देख रहे हैं, ये अपना नहीं, वो वहीं पे रखी है, मैंने ढक के रख दी गिलासी में। ले लो नमकीन भी ले लो। लो लो चाय ले लो। हाँ, दूध से। छुट्टी बोल दो तो तुम भी आ जाओ नहीं। गर्मी कहाँ, पंखा चल रहा है। मुझे भी तो गर्मी लग रही थी, पर मैं तो मम्मी जी कह रही है ठीक हूँ मैं खुले में, बाहर अंदर नहीं आ रही। कैसे कर रहे हैं? चम्मच तो लाई थी मैं कह रही चम्मच तो लेके आई थी, चम्मच कहाँ गई? तो गाइस कल मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई थी, तो मैं एक्चुअली मुझे मेरी सुजाता दीदी ने सलाह दी है, उन्होंने बोला है कि रोज रोज मत डाल, एक दिन छोड़ के डाल। किसी की तो समझ में आई। वैसे तो मैंने सोचा था नहीं, पर फिर मेरे को टाइम नहीं मिला एक्चुअली, तो फिर मैंने सोचा मैंने कहा एक दिन छोड़ के ही डाला करूँ। चलो किसी की तो समझ में आई। टाइम लगा थोड़ा सा समझ में आने में। हो गया आपका? दिखाई थी वो वीडियो। कौन सी वीडियो? देखो इसे इस सब वाला उसकी तरह ही कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने भारी भारी सूट डेली में पहनूंगी। मम्मी कह रही और क्या पहनना है। सुना मतलब मैंने सोचा नहीं था। शहबाज और अभिषेक नॉमिनेट कर दिए। क्यों? लड़ाई होगी थी उनकी। अभी अपलोड करूंगी मेकअप की, तो आप देख सकते हैं कैसे किया था मैंने। क्या बोल रहे हो? वो पता नहीं क्या। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं दिखी। वो वैसे होगी, थोड़ा सा रोल होगा उसका, सॉन्ग्स वगैरह में होगी, या तो ऐसे होगी, वैसे नहीं होगी ज़्यादा।
तो गाइस ये मेरा दिमाग खा रहे हैं, इतनी देर से बैठे हुए यहाँ पे इन्होंने मेरा सर खा लिया। मेकअप कर रही थी मैं और ये मेरा सर खा रहे थे। ही इज़ वेरी इरिटेटिंग पर्सन। तो अगर कोई इनको पसंद भी करे तो सोच समझ के करे प्लीज़, क्योंकि ये इतना 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 ज़्यादा मतलब बहुत 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 ज़्यादा इरिटेट करने में, ये इरिटेट करने में नंबर 1 है मीन्स। तो मैंने आज सर धोया है तो फिर मैंने बाल अभी कोम नहीं किया है अपने तो मैं अभी मेरे कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए। अपने सब्सक्राइबर से पूछो कि आपका डेबिट कार्ड एंट्री किस वर्ल्ड कार्ड है। सब लोग नहीं देखते होंगे ना मोस्टली। तो देखता होगा। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री में कौन आएगा बताओ, अगर कोई देखता है तो आपको आइडिया है। तो मुझे ऐसा लगता है वाले 2 नॉमिनेट वोटर नहीं वो नहीं निकले, वो तो हो जाता है चेंज, पता नहीं क्या क्या करके ये लोग कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ू तो हैं ये लोग। जो इनको एंटरटेनमेंट देता है ना ये उन लोगों को। वो आएगा बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड। वो पर वो उसमें मना करती सलमान का। हाँ उसने कुछ राम को ऐसी कुछ गाली वाली दी थी, क्या करा था उसने। तो गाइस अभी मुझे कपड़े धोने हैं इसलिए मेरे को भी बाल बांधने ही पड़ेंगे। फिर क्या बोल रहे हो? 2 जने की चलेंगे। एक मेरे को बात बता दो आप सिंपल सी, आप बिग बॉस जब हम लोग बिग बॉस देखते हैं रात को, आप कितना देखते हो बिग बॉस? मैं तो सारा देखूँ मोस्टली। तो आप तो गाइस अभी मुझे कपड़े धोने हैं इसलिए मेरे को भी बाल बांधने ही पड़ेंगे। फिर क्या बोल रहे हो? 2 जने की चलेंगे। एक मेरे को बात बता दो आप सिंपल सी, आप बिग बॉस जब हम लोग बिग बॉस देखते हैं रात को, आप कितना देखते हो बिग बॉस? मैं तो सारा देखूँ मोस्टली। तो आप गेम खेलते दिखते हो, हमें तो दिखता नहीं कि आप हाँ गेम में से निकल के 4 टीवी की तरफ देखते भी हो। मैं देख फोन में लगे रहेंगे गाइस, ये क्या नाम है पबजी खेलते रहते हैं, बिग बॉस चलता रहेगा। हमने कहा जब नहीं देखना तो बाहर निकलो यहाँ से, सीट घेर लेते हैं ये नहीं देखते कुछ भी बिग बॉस ये बस ये मसाला चाहिए इन्हें, तो ये उस पर इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख लेते हैं, बाकी ये नहीं देखते। ये तो बस फेंकते हैं लंबी लंबी, ये बस लंबी लंबी छोड़ते हैं, बाकी गाइस मेरा लुक हॉट लग रहा है ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा मेकअप। मैं ऐसी लग रही, बताऊँ ना कैसी लग रही तुम? जैसा टाप मैं बताऊँ तुम मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, यू नो, बहुत ज़्यादा। अभी मैं बताऊँ अभी मैंने कॉम्ब नहीं किया है बालों को, तो बाल नहीं काटे हैं अभी। और चुप रहो आप, मुझे नहीं जानना। मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मेरी नज़रों से देखो, मेरे पतिदेव की नज़रों से देखो, मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम ऐसी लग रही तानिया की तरह। मतलब तानिया बेकार लगती है, मुझे तो ठीक लगती है। हर बात तो रोने लगे हैं वो। मैं कब रोई? हाँ कल रोई थी, वीडियो पढ़ी, वीडियो नहीं गाइज मैं नहीं रोई, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ नहीं। वो तो मैं रोई नहीं थी एक्चुअली, मैं कभी रोती नहीं। मेरे मतलब पहले मैं रोती थी, बहुत रोती थी बहुत, पर जब से मेरी शादी हुई है गाइज मैं रोई नहीं हूँ कभी। हाँ जब रोई थी, जब शादी हो के यहाँ आई थी तो 2-3 दिन बहुत रोई थी। मम्मी की, बहनों की, सबकी याद आ रही थी। और ऐसा होता है जब न्यू आते हैं शादी हो के, तो
ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा वो भी करते हैं, हेजिटेट भी करते हैं कि हाँ यार मतलब बात करें या ना करें। तो मेरे से कोई ज़्यादा बात नहीं करता था, मैं अकेली रहती थी। और मेरे पास उस टाइम फ़ोन भी नहीं था, क्योंकि मैं फ़ोन घर छोड़ के आ गई थी। मैंने कहा रस्में वगैरह चलेंगी, इसलिए फ़ोन भी मैं घर ही छोड़ के आ गई थी। तो ये सब लोग, कोई मेरे पास बैठता नहीं था, सब काम होता था सबके पास, तो काम में बिजी रहते थे ज़्यादातर लोग। मेरे पास ज़्यादातर कोई बैठता नहीं था, उसमें किसी और की गलती नहीं है खैर। तो थोड़ा सा मुझे फिर याद आती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे है बात करने की आदत है, मुझे चाहिए कोई मैं बात करूँ किसी से। पर ये है कि सामने वाला इंसान ऐसा होना चाहिए कि मेरी बातों का फ़ायदा ना उठाए। ऐसे इंसानों से मैं बात करना पसंद करती हूँ, जो मतलब उस बात को एक तो सब में ना फैलाए, और उस बात का फ़ायदा ना उठाए, कल को मुझे ही उस बात पे ना बोले। इसलिए तो मैं इसलिए ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद भी नहीं करती। तो मैं यहाँ पे आई थी तो बहुत याद आती थी मम्मी की, बहनों की बहुत ज़्यादा याद आती थी। 2-3 दिन तो मैं बहुत रोई थी, आते ही मैं इतना रोई, आज इतना रोई, बहुत ज़्यादा रोई थी। जब यहाँ पे आई थी सुबह को, मतलब सुबह को भजन गा के मुझे दूसरे रूम में बिठा दिया, तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर कोई भी नहीं आया था मेरे पास चुप करने के लिए। फिर मैंने मम्मी जी का फ़ोन लिया, फिर मैंने घर कॉल की मम्मी को, फिर मैं और ज़्यादा रोने लग गई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत। और कोई नहीं आया था मेरे पास, यहाँ तक कि मेरी बहनें भी हैं यहाँ कपसाड़ में, वो भी नहीं आई थी मेरे पास। कोई भी नहीं आया था, कोई भी, मैं अकेली थी यहाँ पे। कोई नहीं आई तो सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, सबको काम होता है देखो, तो सबकी अपनी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी। तो फिर अकेले रहते हैं, तो कहीं मैं तो नई जगह पे ही आई थी एक तरह से, ना यहाँ के किसी के जानती थी ना कुछ। नहीं, बहुत से लव मैरिज भी होती है, सब जानते भी हैं। मैं तो पहली बार कब यहाँ पे ना किसी को जानना ना पहचानना, हर चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पति देव भी मेरे लिए नए ही थे क्योंकि उन्हें में कोई लव मैरिज तो थी नहीं, इतनी बात होती थी नॉर्मली, ज़्यादा भी नहीं, खैर होती थी बात, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, कभी कभी बहुत कम होती थी, तो मतलब उतना नहीं था। यहाँ पे आके सब कुछ मेरे लिए नया था, सब लोग नए थे, तो मैं खुद भी कंफ्यूज थी किससे बात करूँ किससे ना करूँ। कोई लोग मतलब डर लगता है ऐसे बात करने में, हर किसी से थोड़ा सा, मुझे तो लगता है खासकर। मैं बात बहुत कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ, पर मतलब ऐसे लोग मिलने चाहिए मुझे जिनसे मैं बात कर सकूँ। तो अब मेरी फैमिली ऐसी है, मुझे ट्रस्ट हो गया है। पहले तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ था, मैं थोड़ी सी ऐसी ही हूँ, ट्रस्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने ट्रस्ट नहीं किया था किसी पे भी। यहाँ भी अपनी फैमिली में भी यहाँ पे आके बहुत दिन का फिर मतलब धीरे धीरे जब चीज़ें समझ आई, सारा कुछ बता रही हूँ मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ कि यहाँ पे आके मुझे कैसा लगा था। फिर गाइज मतलब धीरे धीरे ट्रस्ट हो गया, क्योंकि मम्मी जी ऐसी रही। एक इंसान थोड़े टाइम में चेंज हो जाता है, पर हमारी फैमिली, मम्मी जी, सब लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कोई, मैंने ऐसा इंसान देखा नहीं होगा जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। मेरी मम्मी जी ने, मेरे भैया ने, सच बताऊँ तो भैया भी बेचारे मेरे बहुत अच्छे हैं। ये भी मेरे लिए खाने के लिए चीज़ें लाते रहते हैं, कभी कुछ लेंगे कभी कुछ ले आएंगे। मम्मी जी भी कभी जाती हैं तो पूछेंगी फ़ोन करके तेरे लिए क्या लेके आऊँ, कहीं भी जाएंगी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके ही आती हैं, और कुछ भी बोल दूँ मेरे लिए तुरंत हाजिर हो जाता है। पतिदेव तो ऐसे हैं, भूल जाते हैं वो कभी कभी पर मम्मी जी ऐसे हैं, भूलती नहीं है, हमेशा मेरे लिए कुछ लाती है। तो एक इंसान तक चेंज हो ही जाता है एक हद तक इंसान, पर मम्मी जी नहीं चेंज हुई। फिर मुझे ट्रस्ट हो गया था कि भैया बहुत अच्छे लोग हैं। फिर मतलब तो यही है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। टचवुड नजर न लगे किसी की मेरे सब फैमिली को तो भैया बहुत प्यारी फैमिली है मेरी, बहुत ज़्यादा, सपने में भी नहीं सोचा था खैर ऐसी फैमिली मिलेगी, सच बताऊँ तो, पर मिल गई। किस्मत अच्छी है मेरी, मैंने भगवान जी मैंने बहुत पुण्य किए होंगे मैं अपनी मतलब जो मेरी पिछली लाइफ है उसमें मैं बहुत पुण्य करके आई हूँगी, बहुत ज़्यादा, जो मुझे इस लाइफ में तुमने पाप किए।
नहीं, पाप नहीं करे, इस लायक नहीं बने। तो मेरी फैमिली, मेरे पाप पति देव सब बढ़िया है भैया। टच गुड, ऐसी फैमिली किसी को ना मिले, मुझे ही मिले। मेरी फैमिली मेरी ही है, मतलब ऐसी फैमिली बस मुझे ही मिले, मेरे ही बल्ले बल्ले हो। तो 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ये ना देखो, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकाल के लाते हैं सच में। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, बहुत लोग तो खुश नहीं होंगे मेरी इस चीज़ से कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है। सच बताऊँ तो मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है सब में। मैं बोल सकती हूँ गर्व से कि हम चारों बहनों में सबसे बढ़िया मैं खुश हूँ, सबसे ज़्यादा खुश हूँ मैं, सबसे ज़्यादा। आज मम्मी आ गई। कह रही है मम्मी आ गई, मम्मी जी नहा के आए होंगे। मम्मी जी को बुला रहे हैं, मम्मी जी कुआ ये बुला रहे हैं आपको, देख लो। देखी ना ये नो कह रही थी 2 साल में मिली, ये नो कह रही थी अभी अपना वीडियो में तो मम्मी जी झूठ बोलेंगे जो भी बोलेंगे। हाँ मतलब आपकी तारीफ कर रही थी मैं, बाकी ये जो सट आप झूठ ना बोल देना बिल्कुल भी, सच बताओ। ये पता है क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि मम्मी जी कपड़े साड़ी पहन के आए, फिर मैं मम्मी जी को उसमें लूँ वीडियो में, इसलिए। मैं समझती हूँ अपने भैया को बहुत ज़्यादा कि भैया जी क्या चाहते हैं। तो गाइस नमस्ते, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइट आ जाए तो कपड़े धो लें, शायद मुझे लग रहा है लाइट आ गई। तो सुजाता दीदी, मैं आपको बोलना चाहूँगी नमस्ते। हेलो गाइस, तो अब हम सोने जा रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल। अब मैं एक साथ वीडियो नहीं डालूंगी, सेम डे नहीं डालूंगी, उसके अगले डे डालूंगी। तो बाय बाय।